सो स्टार्ट करते हैं इसका ओरिजिन। द ब्रेकियल प्लेक्सिस इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ नर्व्स फॉर्म्ड बाय द वेंट्रल rami of spinal cord of spinal nerves from C5 to T1. It innervates the entire upper limb. It innervates the entire upper limb. Then इसकी formation कहाँ होती है? It is made up of 5 stages or 5 parts. जैसे हम बोलते हैं roots, trunk, division, cords और branches. ये ब्रांचेस जो हैं वो टर्मिनल नर्व्स होती हैं. So firstly roots, trunk, division, cord and branches. So इसका निमोनिक भी है एक. रैंडी ट्रेविस ड्रिंक कोल्ड बियर, ये इसका निमोनिक है. देन हम इसको सब पार्ट्स में जो डिवाइड किया है अभी इसको पढ़ेंगे. सबसे पहले आता है हमारा रूट्स. रूट्स जो हैं वो C5 टू T1 तक बनी है. Now the roots C5, C6, C7, C8 and T1. अभी C5, C6, C7, C8 and T1. अभी C5 और C6 जो है उन्होंने मिलकर अपर ट्रंक बनानी है एंड C7 ने मिडिल ट्रंक एंड C8 एंड T1 ने लोअर ट्रंक. ये हमारी रूट्स हो गई. अभी ये हो गई अपर, ये मिडल ट्रंक एंड ये लोअर ट्रंक. अभी इसकी डिविजन्स होंगी. इसमें भी 2 डिविजन्स देनी है, इसमें भी 2, इसमें भी 2. ये है इंटीरियर डिवीजन, ये है पोस्टीरियर. ये इंटीरियर, पोस्टीरियर, एंटीरियर और पोस्टीरियर 2 डिविजन्स सभी की होंगी. देन अभी हम इसको कॉर्ड में पढ़ेंगे कि कॉर्ड क्या है. हाँ, तो अभी जो अपर ट्रंक जो है उसकी जो एंटीरियर डिवीजन है और मिडल जो ट्रंक है उसकी अपर डिवीजन जो है उन्होंने मिलकर हमारी लेटरल कॉर्ड बनानी है. एंड जो हमारी लोअर ट्रंक है, हमारी लोअर ट्रंक की जो एंटीरियर डिवीजन है उसमें हमारी मीडियल कॉर्ड बनानी है. मीडियल कॉर्ड. अभी हमारे पास जो पोस्टीरियर बचती सभी की, अपर मिडल लोअर की पोस्टीरियर जो है डिवीजन बच गई है, उन्होंने ही हमारी पोस्टीरियर कॉर्ड बनानी है. उन्होंने हमारी पोस्टीरियर कॉर्ड बनानी है. देन हमारा जो रूट भी हो गया, ट्रंक भी हो गया, डिवीजन भी होगी और कॉर्ड्स भी होगी. अभी हमारी ब्रांचेस बची हैं जो टर्मिनल नर्व्स हैं. अभी हम इनको पढ़ेंगे. अभी हम इसकी ब्रांचेस पढ़ेंगे जो टर्मिनल नर्व्स हैं.
तो जो मेन मेन ब्रांचेस हैं वो हम पहले पढ़ते हैं। मस्कुलो कुटेनियस, देन एक्सिलरी, रेडियल, मीडियन एंड अल्नर, ये मेन ब्रांचेस हैं। तो इनको हम किसी निमोनिक के साथ जो है वो याद करेंगे। सो मस्कुलस कुटेनियस का जो है वो एम आ गया, एक्सिलरी का ए आ गया, रेडियस का आर, मीडियन का एम एंड अल्नर का यू। सो मर्मो, ये निमोनिक आ गया ब्रांचेस का। अभी हम कॉर्ड के रिलेटेड पढ़ेंगे कि कौन सी कॉर्ड में कौन सी ब्रांच आती है। सो उसके लिए फ्रॉम लेटरल कॉर्ड, लेटरल कॉर्ड में से हमारी जो मेन है वो दो ब्रांचेस आती हैं। सबसे पहली जो है वो मस्कुलस कुटेनियस आ गई। ये सप्लाई करती है एंटीरियर आर्म को, लाइक बाइसेप्स एंड ब्रेकियालिस मसल। देन सेकंड आ गई हमारी लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, हाफ पार्ट। लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, मीडियन नर्व जो है वो दो पार्ट्स में, दो रूट्स से बनती है। तो जो लेटरल रूट है मीडियन नर्व की वो लेटरल कॉर्ड से आएगी। तो अभी हम पढ़ेंगे मीडियल कॉर्ड। जो मीडियल कॉर्ड की ब्रांचेस हैं, तो इसमें से हमारी तीन ब्रांचेस आएंगी। सबसे पहले आएगी हमारी अल्नर नर्व। अल्नर नर्व सप्लाई करेगी पार्ट ऑफ फोरआर्म एंड मोस्टली इंट्रिंसिक हैंड मसल्स। तो सेकंड जो है वो है हमारी मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। जैसे हमने पहले बताया था कि मीडियन नर्व जो है वो दो रूट्स की बनती है। तो जो उसकी लेटरल है वो आती है लेटरल कॉर्ड से, एंड मीडियल रूट जो है वो आती है मीडियल कॉर्ड से। तो थर्ड ब्रांच जो है मीडियल कॉर्ड की वो है मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म एंड फोर आर्म। मीडियल कुटेनियस nerve of arm and forearm. So जो मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म एंड फोर आर्म, तो ये सप्लाई करेगी स्किन, कुटेनियस मीनिंग स्किन ऑफ आर्म एंड फोर आर्म को। तो अभी हमारे पास पोस्टीरियर कॉर्ड बचती है, पोस्टीरियर कॉर्ड। तो पोस्टीरियर कॉर्ड में हमारी दो मेन जो ब्रांचेस हैं वो आ जाती हैं, जो है एक्सिलरी नर्व। एक्सिलरी नर्व जो है वो सप्लाई करती है डेल्टॉइड एंड टीरिस माइनर को। तो जो रेडियल नर्व है वो सप्लाई करती है पोस्टीरियर आर्म एंड
वो सप्लाई करती है पोस्टीरियर आर्म, फोर आर्म, जो इसका एक्सटेंसर पार्ट है उसको, एक्सटेंसर ग्रुप ऑफ मसल्स को। तो एक्सटेंसर जो है वो प्रेजेंट ही हमारे पोस्टीरियर पार्ट में होते हैं, तो रेडियल नर्व उनको सप्लाई करेगी। देन हम एक बार समरी जो है वो देखते हैं जो हमने आपको पढ़ाया आज। सबसे पहले क्या क्या हमने पढ़ा, पार्ट्स, देन उनके नंबर, एग्जाम्पल्स। ओके, सो सबसे पहले हमने पढ़ा था रूट्स, देन हमने पढ़ा था ट्रंक, देन हमने पढ़ा डिवीजन, हमने पढ़ा कॉर्ड एंड ब्रांचेस। जो रूट है वो 5 थी, रूट है 5, जैसे C5 to T1। एंड ट्रंक जो है वो हमारे पास 3 थी, कौन कौन सी, अपर, मिडल एंड लोअर। डिवीजन जो है वो हमारे पास 6 होगी, कौन कौन सी, 3 एंटीरियर थी एंड 3 ही हमारे पास थी पोस्टीरियर। एंड कॉर्ड्स जो है वो हमारे पास कितनी थी, 3, 3 कॉर्ड्स थी, कौन कौन सी, लेटरल, मीडियल एंड पोस्टीरियर। तो नेक्स्ट हमारे पास ब्रांचेस आ गई, जो मेन थी वो है 5 मेन ब्रांचेस, कौन कौन सी, हमने कौन सा निमोनिक पढ़ा था, मर्मो। सो मर्मो का एम जो था वो था मस्कुलो टेनियस एक्सिलरी, आर का रेडियस, सॉरी रेडियल एंड मर्मो। एम जो था वो हमारे पास था मीडियम एंड फाइनली जो हमारे पास यू है वो है अल्नर। तो जो हमारे पास अदर स्मॉलर ब्रांचेस हैं, अगर हम उनको पढ़ें, अभी हम पढ़ेंगे जो स्मॉलर ब्रांचेस हैं विद देयर ओरिजिन एंड फंक्शन। सो सबसे पहले हम नर्व्स का नेम जो है वो लिखेंगे, देन कहाँ से ओरिजिन हुआ उनका एंड कौन कौन से मसल को वो सप्लाई करेंगे। तो नर्व है सबसे पहले हमारी डोर्सल स्कैपुलर नर्व, डोर्सल स्कैपुलर नर्व। तो ये कहाँ से जो है वो ओरिजिनेट हुई, C5 से, C5 रूट से। तो ये कौन कौन से मसल को सप्लाई करेगी, रेम्बॉइड, लेवेटर, कैपुले। देन सेकंड जो है वो है हमारी लॉन्ग थोरैसिक नर्व। लॉन्ग थोरैसिक नर्व जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई, C5 टू C7 रूट से। जी हमारी जो मसल है वो सप्लाई करेगी सेरेटस एंटीरियर को। देन तीसरी आ गई हमारे पास ट्रंक की, तो ट्रंक में से सुप्रा स्कैपुलर, सुप्रा स्कैपुलर, सुप्रा स्कैपुलर नर्व जो है वो कहाँ से निकली, अपर ट्रंक से। तो नेम से पता चल रहा है कि सुप्रा स्कैपुलर है, तो ये हमारा सुप्रा स्पाइनेटस मसल जो है एंड इंफ्रा स्पाइनेटस जो मसल है उसको सप्लाई करेगी। देन हमारे पास जो है फोर्थ आ गया
सबक्लेवियन नर्व, सबक्लेवियन जो है वो भी हमारी अपर टंग से निकली है। तो ये सबक्लेवियन से निकली है तो सबक्लेवियस मसल जो है उसको सप्लाई करेगी। देन फिफ्थ जो है वो है हमारी लेटरल पेक्टोरल नर्व। ये लेटरल से है तो लेटरल कॉर्ड से निकली है। तो पेक्टोरल है तो ये पेक्टोरलिस मेजर को सप्लाई करेगी। देन हमारे पास आ जाती है नेक्स्ट अपर एंड लोअर सबस्कैपुलर नर्व। अपर लोअर सब कैपुलर नर्व, ये हमारी जो है वो पोस्टीरियर कॉर्ड से निकली है। तो सब स्कैपुलर है तो सब स्कैपुलरिस मसल जो है उसको सप्लाई करेगी, सब स्कैपुलरिस एंड टीरिस मेजर को। देन हमारे पास आगे आ जाती है थोरैको डॉर्सल। थोरैको डॉर्सल ये हमारी पोस्टीरियर नर्व से निकली है, सॉरी पोस्टीरियर कॉर्ड से निकली है। तो ये हमारी जो है वो लेटिसमस डॉर्साई को करेगी। नेक्स्ट जो है वो है हमारी मीडियल पेक्टोरल नर्व। ये हमारी मीडियल कॉर्ड से निकली है एंड ये हमारी जो पेक्टोरल है तो पेक्टोरलिस मसल जो मसल्स हैं उनको करेगी। पेक्टोरलिस मेजर प्लस माइनर दोनों बोथ को करेगी। देन नेक्स्ट हमारे पास लास्ट जो है वो बच जाती है मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म एंड फोर आर्म। मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म फोर आर्म, ये है मीडियल कॉर्ड से निकली है। एंड जो हमारी स्किन है, कुटेनियस मीनिंग स्किन, कुटेनियस वर्ड जहाँ भी आएगा उसका मीनिंग है स्किन, स्किन ऑफ आर्म एंड फोर आर्म, आर्म एंड फोर आर्म। तो ये हमारी जो है वो स्मॉलर ब्रांचेस हैं। अभी हम इनके क्लिनिकल इम्पोर्टेंस देखेंगे। ब्रेकियल प्लेक्सस की अगर कहीं भी कोई भी इंजरी होती है तो कौन कौन सी कंडीशन जो है वो आ जाती है, अभी हम नेक्स्ट वो पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ेंगे क्लिनिकल इम्पोर्टेंस। तो क्लिनिकल इम्पोर्टेंस में से अगर कोई इंजरी वगैरह हो जाती है ब्रेकियल प्लेक्सस से किसी भी पार्ट में तो क्या हमें जो प्रॉब्लम है वो निकलेगी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्ब्स पाल्सी। अर्ब पाल्सी क्या है, ये एक इंजरी है। अगर हमारी जो अपर ट्रंक है उसमें कोई इंजरी आ जाती है, वेदर इट इज बर्थ इंजरी, शोल्डर ट्रॉमा एक्सेट्रा कोई भी आ जाती है तो हमारी जो है वो अर्ब्स पाल्सी हो जाती है। ठीक है, तो अपर ट्रंक जो है उसकी रूट वैल्यू क्या थी C5 टू C6 एंड इसका कॉज क्या है, ये कंजेनिटल भी हो सकती है एंड ये एक्वायर्ड भी हो सकती हैं। तो कंजेनिटल है तो ड्यूरिंग बर्थ फोर्सफुल जो है डिलीवरी के कारण या किसी और कारण के कारण ये हो सकती है। तो जो कंजेनिटल है कोई शोल्डर ट्रॉमा हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसकी वजह से। देन इसके साइंस क्या है, जो कॉमन फीचर है इसका, ठीक है, कॉमन साइन है वेटर टिप, वेटस टिप। इसमें क्या है कि जो पेशेंट है उसकी आर्म हैंग होगी बाय साइड एंड इंटरनली रोटेट होगी एंड एल्बो जो है वो एक्सटेंड होगी। आर्म हैंग बाय साइड एंड
इंटरनली रोटेटेड होगी एंड जो अपना एल्बो है वो एक्सटेंडेड पोजीशन में होगा, एक्सटेंडेड एल्बो। तो ये है हमारी अपर ट्रंक। देन सेकंड जो मेन है इंजरी वो है क्लम्पकीज पाल्सी, KLUMPKE, क्लम्पकीज पाल्सी। तो ये क्या है, ये जब कोई भी इंजरी जो है या ट्रॉमा कुछ भी होता है हमारी लोअर ट्रंक को, तो जो क्लम्पी पाल्सी है वो अक्कर होती है। तो लोअर ट्रंक जो है वो उसकी रूट वैल्यू जो थी वो क्या है, T8 to T1। तो इसका जो कॉज है कोई एक्सेसिव आर्म पुलिंग ड्यूरिंग डिलीवरी, तो ये मोस्टली कंजेनिटल होती हैं। ये डिलीवरी के वक्त जो है वो आर्म जो है वो एक्सेसिवली पुलिंग की फोर्स लग के पुलिंग होती है, एक्सेसिव आर्म पुलिंग ड्यूरिंग डिलीवरी। तो इसके जो साइन है, स्पेसिफिक साइन है जो वो क्या है, क्लॉ हैंड ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ हैंड मसल। सो नेक्स्ट जो है हमारी जो मेजर इंजरी है, क्लिनिकल फीचर जो है वो क्या है, विंग्ड स्कैपुला और विंग ऑफ स्कैपुला, विंग्ड स्कैपुला। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, जो इंजरी है वो हमारी जो लॉन्ग थोरैसिक नर्व थी उसमें होगी, लॉन्ग थोरैसिक नर्व। तो इसका जो कॉज है वो क्या है, कॉज कोई भी हो सकता है, जैसे जो सप्लाई है वो, और वीकनेस ऑफ द मसल वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो इसका मोस्टली जो साइन है वो क्या है, जो स्कैपुला का जो मीडियल बॉर्डर है वो प्रोट्रूड कर जाता है। जब भी हम वॉल के अगेंस्ट जो है वो वॉल को पुश करेंगे, हम पेशेंट को बोलेंगे कि वॉल को पुश करें, तो उसका जो स्कैपुला का मीडियल बॉर्डर है वो प्रोट्रूड करेगा। तो ये पॉजिटिव साइन है विंग ऑफ स्कैपुला का। और विंग ऑफ स्कैपुला क्या है, मीडियल border of scapula protrudes when pushing against the wall। तो नेक्स्ट आ गई है हमारे पास एक्सिलरी नर्व इंजरी, एक्सिलरी नर्व इंजरी। तो इसमें क्या है, इसका कॉज क्या है, शोल्डर डिसलोकेशन, शोल्डर डिसलोकेशन। जब शोल्डर जो है वो डिसलोकेट हो जाता है तो एक्सिलरी नर्व जो है उसमें चांसेस होते हैं कि उसकी इंजरी हो जाए। तो इसका मेन कॉज जो है वो शोल्डर डिसलोकेशन है। तो जो इसके इफेक्ट हैं, क्लिनिकल इफेक्ट्स जो हैं वो क्या है, कि एक्सिलरी नर्व जो थी वो मेनली जो है वो डेल्टॉइड को लाई करती हैं, तो डेल्टॉइड पाल्सी हो जाएगी, डेल्टॉइड पाल्सी और पैरालिसिस हो जाएगा। एंड जो सेंसरी इन्वॉल्वमेंट है शोल्डर के आसपास वो भी चली जाएगी, सेंसरी लॉस ओवर शोल्डर। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है रेडियल नर्व इंजरी। तो रेडियल नर्व इंजरी जो है वो बेसिकली जो है वो
रेडियल नर्व में कोई इंजरी हो जाती है तो उसकी वजह से होती है, जो कि मेन कॉज जो है वो ह्यूमरल फ्रैक्चर होता है। ह्यूमरस जो है उसका अगर कोई फ्रैक्चर हो जाए तो रेडियल नर्व जो है वो इंजर्ड हो सकती है। तो इसका मेन जो क्लिनिकल फीचर क्या है, रिस्क ड्रॉप, क्योंकि जो हमारे एक्सटेंसर ग्रुप ऑफ मसल्स हैं उनको अगर ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी तो वो वीक हो जाएंगे, तो रिस्क ड्रॉप हो जाएगा उसके कारण। तो हमारी जो हमने जो पढ़ा है वो है क्लिनिकल इम्पोर्टेंस। तो इसको हम इस ट्रंक और नर्व्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास जो है मेनली जो है वो दो ट्रंक की आ गई एंड तीन जो है वो मेनली हमारे पास नर्व्स की आ गई। अभी हम इसको रिविजन करते हैं कि दो हमारे पास जो है वो ट्रंक की आ गई और दो जो है तीन जो है वो हमारे पास नर्व्स की आ गई। So this was the detailed explanation of the brachial plexus. It is one of the most complex yet important nerve structures in the body. अगर किसी भी पार्ट में डैमेज हो जाए तो पूरा आर्म जो है उस पर असर पड़ता है, इसलिए इनकी एनाटॉमी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिकल फील्ड में अंडरस्टैंड के लिए। So I hope you understand this topic clearly. If you want a diagram or a PDF of notes, I will be happy to share that as well. Thank you.